कक्षा 11 के सामान्य हिंदी के बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपने जो है 8 पद पढ़े थे। जो 8वां था, लरिकाई को प्रेम कहा अली कैसे, छूटत सूरदास पल मोह न बिसरति, मोहन मूरत सोवत जागत। ये पैराग्राफ आपने पढ़ा था। अब इसके बाद हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध, मंदिर, मंदिर माने मंदिर या घर का, अरध माने आधा भाग, जिसे हम गांव में जो है पक्ष या पखवाड़ा या 15 दिन कहते हैं। अर्थात मंदिर अरध घर का आधा अर्थात पाख, और पाख यानी जो है पक्ष, और एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15 दिन होते हैं। अवधि बदि हमसों हरि आहार चलियात, हरि माने सिंह का, आहार माने भोजन, सिंह का भोजन अर्थात मांस। शेर का भोजन क्या होता है? मांस। मास यानी महीना। शशि रिपु, शशि रिपु यानी शशि माने चंद्रमा का, रिपु माने शत्रु। चंद्रमा का शत्रु कौन है? दिन। बरस, वर्ष। सूर्य रिपु, सूर्य रिपु माने सूर्य का, रिपु माने शत्रु यानी रात्रि। जुग माने युग, वर माने श्रेष्ठ से तात्पर्य है। हर रिपु, हर माने भगवान शंकर का, रिपु माने शत्रु अर्थात कामदेव। कीन्हो है घात, घात माने आघात करना। मघ पंचक, मघ पंचक माने माघ नक्षत्र से 5वां नक्षत्र यानी चित्रा, चित्रा यानी चित्त। माघ के बाद जो है मघा नक्षत्र के बाद जो है मघा नक्षत्र के से जो है 5वां नक्षत्र जो होता है वो होता है चित्रा अर्थात चित्त। चित्त अर्थात हृदय। लय गयो सांवरो, सांवरो माने श्री कृष्ण। तातय अति अकुलात, तातय माने इसके कारण, अति माने बहुत, अकुलात माने व्याकुल हो रही हैं। नखत, नखत यानी नक्षत्र। नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र। वेद कितने होते हैं? 4। ग्रह, ग्रह 9 होते हैं। इनको जोड़कर यानी 27 नक्षत्र 4 वेद, 27 4 31 और 9 ग्रह यानी 31 9 40, जोरी माने जोड़ कर। अर्ध करी, आधा कर यानी 40 का आधा 20। सोई बनत अब खात, सोई माने वही जो, बनत माने बनता है, अब माने अब, खात माने खाना चाहते हैं। अर्थात 20, 40 का आधा 20, 20 से बना 20। सूरदास बस भई बिरह के, कर मीजे पछतात, कर माने हाथों को, मीजे माने मिचते हुए, पछतात माने पश्चाताप कर रही हैं। इसमें जो है श्री कृष्ण लौटने के लिए जो गोपियों को 15 दिन की अवधि निश्चित करके मथुरा गए थे, किंतु उन्हें गए महीना बीत जाता है। प्रतीक्षा की अवधि बीत जाने पर गोपियों की जो व्यथा विरह दशा है उसी का चित्रण सूरदास प्रभु ने इस पद में किया है। हम देखेंगे। कहत कत परदेसी की बात, अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए जो है गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि कहत कत परदेसी की बात, हे उद्धव जी तुम हमसे, आप हमसे उस परदेसी की बात क्यों कर रहे हैं, या उस परदेसी की बात क्या कहते हो? हे उद्धव जी आप हमसे उस परदेसी श्री कृष्ण की बात क्या कहते हो? उसने तो मंदिर अरध अवधि बदि हमसो हरि आहार चली जात, उसने तो हमसे, या वे एक पक्ष यानी 15 दिन में लौटकर आने का वचन दिया था। उन श्री कृष्ण ने 15 दिन में वापस लौटकर आने का वचन देकर गए थे, किंतु हरि आहार रिपु कीन्हो घात, किंतु अब तो पूरा महीना बीत गया है। शशि रिपु बरस, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे दिन वर्ष की तरह से, साल की तरह से, और सूर्य रिपु यानी रात्रि युग के समान व्यतीत हो रही है। अर्थात दिन वर्ष के समान लंबे और रातें युगों के समान लंबी प्रतीत हो रही हैं। हर रिपु कीन्हो घात, अब तो
इन्हें बिताना बड़ा कठिन हो रहा है और उस पर कामदेव हम पर ताते अति हर रिपु कीन्हु घात, और उस पर अब तो कामदेव घात लगाए हुए बैठा है, अर्थात हम काम से पीड़ित हैं। मघ पंचक ले गए सांवरो ताते अति अकुलात। श्री कृष्ण ने तो हमारा हृदय भी अपने साथ लेके चले गए, इसलिए तातयति अकुलात, इसलिए अब हम और अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अर्थात हम और अधिक पीड़ित हो रहे हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर सोई बनत अब खात। अब तो श्री कृष्ण के वियोग में विष खाकर मरने के अतिरिक्त कोई उपाय भी शेष नहीं रह गया है, शेष नहीं बचा है। सूरदास बस भई विरह के कर मीजय पछतात। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम विरह के वशीभूत होकर हाथों को मल मल कर पश्चाताप कर रही हैं। हे उद्धव जी, अब हम विरह के वशीभूत होकर हाथों को मलते हुए पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने उन श्री कृष्ण से प्रेम क्यों किया। इसमें भाषा आप जानते हैं, आपको बच्चों बताया गया था कि सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। अलंकार इसमें श्लेष और अनुप्रास है, चूँकि जैसे यहाँ है मघ पंचक ससरिपु, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। वियोग श्रृंगार है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ हैं, प्रासाद गुण है, और छंद आपको बताया गया था कि छंद आपका ज्ञेय पद है। अब हम जो है अगला पद देखेंगे, यानी 10वां देखेंगे। निस दिन बरसत नयन हमारे सदा रहती बरसा। निस दिन, निस माने रात्रि, दिन माने दिन, बरसत माने बरसते रहते हैं, नयन माने नेत्र, हमारे माने हमारे, अर्थात अश्रु बहते रहते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, सदा माने हमेशा, रहती माने रहती है, वर्षा माने वर्षा, ऋतु माने ऋतु, हम पर माने हम पर, अर्थात गोपियाँ जो दिन रात रोती रहती हैं श्री कृष्ण के विरह में, जिससे उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं, इसलिए वे स्वयं पर हमेशा वर्षा ऋतु के प्रभाव के बारे में बता रही हैं। जब तय श्याम सिधारे, श्याम माने श्री कृष्ण, सिधारे माने चले गए। दृग अंजन, दृग माने नेत्रों का, अंजन माने काजल, ना माने नहीं, रहत माने रहता है, निशि वासर, निशि माने रात्रि, वासर माने दिन, कर कर माने हाथ, कपोल माने गाल, भय माने हो गए हैं, कार्य माने काले, अर्थात जब गोपियां हाथों से अश्रुओं को पोंछती हैं तो आंखों में लगे हुए जो काजल हैं पोंछने के कारण उनके गालों पर लग जाते हैं, जिसके कारण उनके कपोल गाल जो हैं वो काले पड़ गए हैं। कंचुकी पट, कंचुकी माने पट माने वस्त्र और कंचुक माने होता है चोली। सूखत माने सूखती है, नहीं माने नहीं, कबहू माने कभी, उर बीच हृदय के बीच, बहत माने बहता है, पनारे माने परनाला। आंसू सलिल सबय भई काय, आंसू माने आंसुओं के कारण, सलिल माने जलमय, सबय माने पूरी, भई माने हो गई, काया माने शरीर, यानी निरंतर अश्रुओं के बहने के कारण उनकी जो काया है, शरीर है, वो अश्रुमय हो गई है। पल न जात ऋषि टारे, पल माने पल भी, न माने नहीं, जात माने जाता है, ऋषि माने क्रोध, टारे माने टालना। सूरदास प्रभु यह परेखों, परेखों माने पूछना, परेखों माने पूछना। गोकुल काहे बिसारे, गोकुल माने गोकुल को, काहे माने क्यों, बिसारे माने भुला दी। इस पद में जो है गोपियाँ अपनी करुण दशा का वर्णन करती हुई उद्धव जी से कह रही हैं, अपनी विरह दशा का वर्णन करते हुए जो है गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं। देखेंगे गोपियाँ कहते हैं, निस दिन बरसत नयन हमारे, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र दिन रात अश्रु के रूप में बरसते रहते हैं, अश्रु की वर्षा करते रहते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे, जब तय श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं तब से, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, तब से हम पर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। जबकि श्याम मेघ अर्थात
काले काले बादलों के चले जाने पर वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। यहाँ घनश्याम श्री कृष्ण के चले जाने के बाद भी, घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण के चले जाने के बाद भी जो है वर्षा ऋतु छाई हुई है, अर्थात हमारे नेत्र उन घनश्याम काले काले बादल अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में हमारे अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। यहाँ श्याम में भी जो है, घनश्याम में भी जो है कौन क्या नाम, श्लेष अलंकार है। दृग अंजन न रहत निशिवासर करत कर कपोल भय काले। इन अश्रुओं के कारण हमारे नेत्रों में, अर्थात इन अश्रुओं के निरंतर बहने के कारण हमारे नेत्र में कभी काजल भी नहीं रह पाते हैं। अश्रुओं के साथ वो भी बहकर हमारे गालों और वक्षस्थल को काला कर देते हैं। अश्रुओं के बहने के कारण हमारे गालों को वो भी काला कर देते हैं। कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ उर्बिच बहत पनारे। हमारी चोली भी कभी नहीं सूख पाती है, क्योंकि उर्बिच बहत पनारे, क्योंकि हमारे हृदय पर हमेशा आंसुओं के नाले, आंसुओं की धाराएं बहती रहती हैं, जिसके कारण हमारी जो चोली है, कंचुकपट है, हमेशा गीली बनी रहती है। आंसू सलिल सबय भई काया पलन जात रिस टारे। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारा शरीर अश्रुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो हमारा शरीर अश्रु के रूप में परिवर्तित हो गया है, अर्थात अश्रुमय हो गया है। उस पर पलन जात रिश्तारे, उस पर कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। सूरदास प्रभु यह परेखों गोकुल काहे विसारे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमें तो यही दुख है कि हम इसी कारण से अत्यंत दुखी हैं कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के निवासियों को क्यों भुला दिया। अब हम इसमें जो काव्य सौंदर्य देखेंगे बच्चों, आपको जानते हैं कि भाषा वही है, ब्रज भाषा, अलंकार, रूपक, अतिशयोक्ति है। रूपक का जो बढ़ा चढ़ा कर वर्णन जो है यहाँ किया गया है, अनुप्रास तो है ही, वियोग श्रृंगार है, लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियाँ हैं, प्रसाद गुण है और छंद आप जानते हैं ये पद है।